जो है देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 8.2 जिसमें कि कल हम 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 4 का 2 नंबर तक। आज हम 4 का 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यही ना। तो देख लेते हैं। यहाँ देखिए थीटा का मान यहाँ लिखते हैं। थीटा मतलब थीटा से कौन को दर्शाते हैं, कौन के वैल्यू को, कौन के मान को। तो देखिए थीटा में आप लिखते हैं, थीटा का मान में वृद्धि करते हैं 0 डिग्री, फिर लेते हैं वृद्धि हो रहा है, बढ़िए ना है मान थीटा का, यानी कौन का मान बढ़ते जा रहा है। 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री हो गया, फिर लिए 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़िए ना है। यहाँ लिख दीजिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कॉस थीटा के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कॉस थीटा के बारे में लिख दीजिए। तो आप बताइए कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0। देखिए 1 से शुरू हुआ, ये 0 पर आ गए, घटिए ना है। देखिए 1 से भी छोटा है √3/2, उससे भी छोटा है 1/2, उससे भी छोटा 1/2, उससे भी छोटा क्या है 0। यानी थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ लिखिए घट रहा है, घट रहा है। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ, ठीक है, थीटा में तो वृद्धि हो रहा है, कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। देखिए कॉस थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है तो घट नहीं रहा है, ये असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य है। क्या है, असत्य है, यानी गलत है ये बात। थीटा में तो देखिए वृद्धि हो रहा है, लेकिन इसका जो कॉस थीटा के मान है उसमें वृद्धि नहीं हो रहा है। 1 से देखिए 0 पर आ गया, यानी कम हो गया है। क्या हो गया, थीटा का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जो कॉस थीटा है उसके मान में वृद्धि नहीं हो रहा है, उसके मान में कमी आ गया। 1 से देखिए 0 पर आ गया, कहाँ गया, 0 पर आ गया, इसलिए क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी ये कहना चाह रहा है थीटा का जितना भी मान होता है, 0 डिग्री हो जाए, 30 डिग्री का बात करें या 45 डिग्री का बात करें, 60 डिग्री का बात करें, 90 डिग्री का बात करें, कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का मान सेम ही होता है सब में। तो आप ही जानते हैं सेम नहीं होता है, लेकिन फिर भी दिखाना है आपको, पुष्टि करना है, पुष्टि करते हैं। देखिए यहाँ पे थीटा का मान लिखिए, यहाँ पे थीटा का मान लिखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पहले साइन थीटा का मान लिखिए, फिर कॉस थीटा का मान लिखिए। देखिए साइन थीटा का मान पहले लिखते हैं, साइन 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। इसी को पलट के लिख दीजिए, कॉस का मान हो जाएगा 1 हो गया, √3/2 हो गया है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया, कॉस 45 का मान सेम रहता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान आपका हो गया 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान हो गया आपका 0। अब देखिए ये मान सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं, खाली यही सेम है दोनों का। बोलिए साइन 45 का मान जितना है कॉस 45 का मान भी उतना ही है। तो कह रहा है कि सभी मानों पर, देखिए सब मान पर बराबर है नहीं है, खाली 45 डिग्री पर बराबर है। बोलिए तो यहाँ लिखेंगे या क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए जगह नहीं है तो यहाँ लिखते हैं आंसर में असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य है, क्योंकि थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही कॉस थीटा तथा साइन थीटा का मान बराबर होता है। 45 डिग्री पर दोनों का मान बराबर होता है, बाकी तो सब अलग अलग होता है, इसका कुछ और इसका कुछ और इसका कुछ और इसका कुछ और। देखिए कहीं मिल रहा है, खाली 45 डिग्री पर दोनों का मान मिल रहा है, साइन थीटा का भी और कॉस थीटा का भी। ये कह रहा है कि नहीं सभी मानों पर बराबर होता है साइन थीटा कॉस थीटा, तो गलत नहीं बोल रहा है। सभी मानों पर कहाँ बराबर हो रहा है, खाली 45 डिग्री के मान पर बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए ये असत्य है। क्यों असत्य है, वहाँ पे लिख दिए हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही कॉस थीटा तथा साइन थीटा का मान बराबर होता है। ठीक है, नोट कीजिए। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 8.2 का 4 का। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब अपरिभाषित है, नहीं परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या है, अपरिभाषित। देख लेते हैं, यानी ए की जगह पे कितना लेना है 0 डिग्री, जैसे ना कॉट ए की जगह पे कितना लेना है 0 डिग्री। देखिए इसका हल करते हैं, क्या बराबर दिया है 0 डिग्री, तो कॉट ए की जगह पे क्या लेंगे 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ दिया है क्वेश्चन में। देखिए कॉट ए बराबर निकालिए, यानी कॉट ए का मान कितना है 0, तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बताइए, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है अपरिभाषित। अब देखिए कॉट 0 डिग्री का आपको पता नहीं है, ठीक है मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो tan 90 डिग्री का मान पता हो, tan 90 कैसे निकालते हैं, साइन बटा कॉस करते हैं ना। बोलिए साइन बटा कॉस, यानी 1/0, 1/0
जीरो जब किसी संख्या को भाग देते हैं तो अपरिभाषित होता है। तो देखिए 10 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, तो cot 0 डिग्री का मान भी क्या होगा, अपरिभाषित। ये सही बोल रहा है, परिभाषित नहीं है। देखिए परिभाषित नहीं बोलिए या अपरिभाषित बोलिए, दोनों का मतलब सेम ही बात हुआ ना। परिभाषित नहीं है तो किसका मतलब क्या हुआ, तो अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित। ये बात सत्य है, ये बात क्या है, बोलिए, सत्य है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इस चैप्टर का अगला चैप्टर करते हैं, एक्सरसाइज 8.3 8.3। अब हम त्रिकोणमिति का अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं 8.3। इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए, यानी यहाँ जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसका मान निकालना है। तो एक का देखिए पहला क्वेश्चन है sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। इसको अच्छा सीखिएगा। देखिए यहाँ देखिए हम कोशिश करेंगे इसको, देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। आपको हम जो है आपको हम क्या बताए थे, देखिए sin 90 माइनस थीटा बराबर बताए थे cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर बताए थे आपको हम sin थीटा। फिर आपको बताए थे sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। पूरा कौन से रिलेटेड, यही 6 को फार्मूला आपको हम बताए थे। इसी का देखिए, इसी में से किसी फार्मूला का यूज हो जाएगा इसमें। यहाँ देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए जैसे ये साइन के रूप में है और ये कॉस के रूप में है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये साइन के रूप में है ना, नीचे वाला को भी साइन के रूप में बदल देते हैं ताकि ये दोनों कट जाए। या दूसरा तरीका देखिए, क्या साइन के रूप में नहीं बदलना है। तो अगला है देखिए नीचल का कॉस के रूप में है ना, तो ऊपर का को कॉस के रूप में बदल दीजिए, कॉस कॉस कट जाएगा। या तो आप ऊपर का को बदलिए या तो नीचल का को बदलिए, दोनों में से किसी एक को बदलिए। जैसे ऊपर का को बदलेंगे तो कॉस के रूप में बदलना पड़ेगा, तब ना कॉस कॉस कटेगा। नीचल का को बदलेंगे, ये ऊपर साइन है तो नीचे भी साइन के रूप में बदलना पड़ेगा, तभी साइन साइन कटेगा। तो हम देखिए ऊपर का को बदलते हैं, क्या है, साइन थीटा। थीटा की जगह पे कितना है, 18 डिग्री। कितना है, तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, cos 90 माइनस थीटा पढ़े हैं ना। साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, cos 90 माइनस थीटा। तो देखिए तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पे इसको जब हल करेंगे साइन थीटा के लिए लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे कितना है, 18 डिग्री। कितना है, 18 लिखिए। अब बटा सिर्फ एक के को चेंज करना है, ताकि देखिए इसको साइन को cos के रूप में चेंज कर दिए, नीचे cos है, ये है, cos cos कट नहीं जाएगा। अब देखिए नीचल का कुछ नहीं करेंगे, cos 72 डिग्री। अब देखिए इसको जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos 90 में से 18 घटाइएगा, कितना हो जाएगा, 72 बटा नीचे में भी क्या है, cos 72। देखिए दोनों सेम हो गया। आप दोनों देखिए कट जाएगा एक बार में। कितना बार में कट किया आंसर, एक आया। फाइनली आपका, इसको नोट कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए इसको हल करते हैं। आपको बताए थे ना, ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर, जैसे ये 10 के रूप में है तो इसको चेंज कर दीजिए, 10 के रूप में 10 10 कट जाएगा। या तो इसको नहीं चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज करना है, तो आप ये देखिए नीचल का कॉट के रूप में है तो ऊपर को क्या करना पड़ेगा, कॉट के रूप में चेंज करना पड़ेगा। पूरा कौन वाला सूत्र से बस ये कट के एक आ जाएगा। देखिए ऊपर का को चेंज कर देते हैं। जैसे ये देखिए tan थीटा है, क्या है, tan थीटा। थीटा की जगह है 26 डिग्री। यहाँ देखिए tan थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे कितना है, 26 डिग्री। कितना है, 26 डिग्री। 26 लिखिए बटा नीचे वाला को कुछ मत कीजिए क्योंकि cot cot कटवाना है। अब देखिए ये cot 90 में 26 घटाइएगा तो आ जाएगा cot 64 डिग्री। कितना आ जाएगा, cot 64 डिग्री। नीचे देखिए ऑलरेडी आपका cot 64 डिग्री है, तो cot 64 से cot 64 कट जाएगा एक बार में। कितना बार में कट जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। चलिए इसको नोट कीजिए। इसमें भी वही काम करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं ना। तो फर्स्ट वाला देखिए, अगला क्वेश्चन जो किए थे पहले वाला चेंज किए थे ना, इसमें भी पहले वाला को ही चेंज कर देते हैं। ये देखिए cos थीटा, क्या है, थीटा। थीटा की जगह पे कितना है, 48 डिग्री। थीटा से कौन को दर्शाते हैं, कौन के मान को। यहाँ कौन का मान कितना है, 48 डिग्री। कितना है, cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। तो लिखिए इसको साइन के रूप में बदल दीजिए। ऑलरेडी ये पहले से साइन के रूप में, साइन साइन कट के 0 आ जाएगा, घट के। यहाँ देखिए घट के आएगा, वहाँ कट के 1 आता था, यहाँ घट के 0 आएगा। देखिए cos थीटा को कैसे लिखेंगे, साइन के रूप में लाएंगे, लिखेंगे sin 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे कितना है, 48 डिग्री है, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर sin 42 डिग्री है तो sin 42 डिग्री लिखिए। फिर जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो 90 में से 48 घटाइएगा तो 42 आ जाएगा। sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री बराबर कितना आ गया, देखिए sin 42 डिग्री में से sin 42 डिग्री घट जाएगा, 0 ही बचेगा, तो 0 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। हाँ इधर ये देखो, इधर इसको देखा है अभी। ये बताओ, ये डस्टर में बोला थोड़े है चौक वाला, जगह मुँह में लगा देंगे उज्जर हो जाएगा, मुँह में लगा रही है डस्टर। अजीब हाल है, देखो इधर। चलो देखो देखो देखिए
ये cos sec थीटा है ना, तो आप देखिए cos sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा। तो cos sec थीटा को देखिए sec थीटा में बदलते हैं, sec 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 31 डिग्री, फिर माइनस है, फिर sec 59 डिग्री, sec 59 डिग्री। यहाँ देखिए 90 में से 31 घटाइएगा 59 हो जाएगा, sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। अब देखिए sec 59 डिग्री में से sec 59 डिग्री घट जाएगा तो 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 होगा। यानी ये सिद्ध करना है। देखिए इधर देखिएगा, यहाँ पे है बराबर, यहाँ पे क्या है बराबर, तो बराबर के इस तरफ वाले को हम क्या कहते हैं LHS, अब बराबर के उस तरफ वाले को हम क्या कहते हैं RLHS क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे खड़ा होते हैं, इधर देखिए बराबर के इस तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट वाला हैंड है ना, इस तरफ राइट हैंड साइड है, यानी ये बाईं तरफ हो गया और ये दाईं तरफ हो गया। इधर देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको हल देखिएगा कैसे करेंगे। देखिए LHS से चलते हैं पहले, LHS से, LHS में जो है उसको लिखिए tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। पहले LHS को सॉल्व कर लीजिए क्योंकि LHS से चले हैं ना। आप देखिए इधर देखिए, इसको सिस्टमेटिक तरीका से लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक तरीका से ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए tan 48 डिग्री है यहाँ पे, तो 48 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो 48 में जब आप 42 जोड़िएगा, 48 2 50 40 90 हो जाता है ना। यानी देखिए गुणे में है सब, ये सब क्या है, इतना गुना इतना गुना इतना, सब गुणे में है। तो इसको जब मान लीजिए इसको उठा के अगर यहाँ भी रख दे कोई दिक्कत होगा। अब बोले 1 गुना 2 गुना 3 कीजिए या 3 गुना 2 गुना 1 कीजिए, उतने ना आएगा। तो देखिए ये दोनों को एक जगह रखना है, बचा ये दोनों को एक जगह रखेंगे। देखिएगा इसमें 90 पूर जाएगा, 67 में 23 जोड़िए, देखिए 90 पूर जा रहा है ना। आप देखिए इधर देखिए tan लिखिए 48 डिग्री, फिर इसके बगल में लिखिए किसको tan 42 डिग्री, फिर आप इसको लिखिए tan 23 डिग्री tan 67 डिग्री। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखिए अभी आपको पता चल जाएगा। जो पूरक कोण वाला फार्मूला आपको बताए थे उसको सेट करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए tan 48 को tan 48 लिखते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे ये दोनों है ना, किसी एक को चेंज करेंगे, फिर ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, समझ रहे हैं। अब देखिए tan 48 है, tan 48 लिखे, इसको चेंज करेंगे हम। देखिए tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए हम लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा। अब देखिए अब इसमें है, ये दोनों में से भी किसी एक को चेंज करेंगे। इसको हम देखिए जो कहते हैं रहने देते हैं अभी, tan 23 डिग्री, इसको चेंज करते हैं। देखिए tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, इसको लिखिए cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 67। अब देखिएगा ये हो गया आपका tan 48 डिग्री। अब यहाँ देखिए cot कितना हो जाएगा 48, 90 में से 42 घटेगा कितना होगा 48, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cot 48 डिग्री, फिर यहाँ पर tan 23 डिग्री है। अब यहाँ देखिए cot 90 में 67 घटेगा तो कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23, यहाँ हो जाएगा cot 23 डिग्री। आप एक चीज़ पर देखिए, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे, हो सकता है नीचे नहीं दिखे। यहाँ देखिए आप पढ़ें क्या, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ताकि देखिए दोनों जगह थीटा का मान सेम है। तो tan देखिए tan थीटा, यहाँ tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 पढ़े हैं ना। बोलिए tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1 नहीं पढ़े हैं। हाँ, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1। फिर यहाँ देखिए इंटू है, इंटू मतलब गुना। फिर यहाँ देखिए वही बात tan थीटा इंटू cot थीटा, यहाँ भी देखिए थीटा का मान दोनों में सेम है ना। बोलिए यहाँ भी कितना हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, कितना हो जाएगा 1। 1 और 1 को जब सॉल्व कीजिएगा, 1 और 1 को गुना कीजिएगा तो 1 के ना आएगा। देखिए 1 क्या है RHS में है ना 1 बराबर, देखिए RHS आ गया। LHS से चले थे, LHS से चले थे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो आपका आंसर RHS में है ना। है बोलिए LHS से चले थे और आपका RHS आ गया, यानी आप कह सकते हैं इसलिए LHS बराबर क्या है RHS, यानी ये दोनों क्या है बराबर है। यही दिखाना था कि ये बराबर ये, इसको जब सॉल्व किए तो इसके बराबर ये आन गया है, एक आया है ना, यानी आप कह सकते हैं इसलिए LHS बराबर क्या है RHS। ये बात प्रूव हो गया है, ये बात क्या हुआ है प्रूव हो गया है। चलिए इसको नोट कीजिए।